अफ्रीका में हाथी का शिकार मौत से बदतर सजा देखो क्या होता है। तो वहाँ का जंगली कबीला उसे पीली मिट्टी से पूरी तरह लपेट देता है जब तक मिट्टी सख्त न हो जाए। फिर दो आदिवासी उसे उठाकर आग के ढेर पर धीरे धीरे भूनते हैं और फिर डंडे से घुमाकर उलटते पलटते हैं ताकि वो अंदर से बराबर पक जाए। इस दौरान वो सांस ले पाता है क्योंकि मुंह में एक बांस की नली लगी होती है। ऐसे में मौत उसके लिए एक उम्मीद बन जाती है। पर दूसरे आदमी का हाल तो और भी बुरा था। उसे आदिवासियों ने जमीन पर बांध रखा था, हिल भी नहीं सकता था और उसके सामने आग का एक घेरा था। आदमी ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तभी एक आदिवासी ने आग के घेरे में एक खतरनाक किंग कोबरा फेंक दिया। भयंकर आग के कारण सांप पीछे नहीं हट पा रहा था। जब उसने देखा कि निकलने का इकलौता रास्ता उस आदमी ने रोक रखा है तो गुस्से में आकर कोबरा सांप ने फौरन हमला कर दिया। अपने साथी को इस भयानक टॉर्चर से मरता देख पास खड़ा आदमी घबरा गया। उसे नहीं पता था कि उसका क्या हश्र होने वाला है और इस अनजान डर ने उसे बुरी तरह सहमा दिया था। लेकिन आदमी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये आदिवासी उसे जाने देंगे। ये सरप्राइज इतना अचानक था कि आदमी वही हक्का बक्का खड़ा रह गया। आखिर में सरदार के कहने पर वो धीरे धीरे आगे दौड़ने लगा। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसकी जान बच गई है, आदमी पागलों की तरह भागने लगा और पीछे खड़े आदिवासी बस हंसते हुए अपने इस शिकार को ओझल होते देखते रहे जब तक कि वो तीर कमान से बनी सरहद पार नहीं कर गया। अभी एक आदिवासी भीड़ से निकलकर भागा और भाला हाथ में लेकर उसका पीछा करने लगा। पलक झपकते ही वो शिकार से बस कुछ ही मीटर दूर रह गया था। तभी भाग रहे आदमी को भी गड़बड़ महसूस हुई। पता चला कि शुरू से ही इन लोगों का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। अब वो सिर्फ जान बचाकर भाग सकता था। लेकिन फुर्तीले आदिवासी का सामना करना मुश्किल था। बस कुछ ही सांसों में दोनों के बीच का फासला तेजी से कम हो रहा था। अगले ही पल भाला कमान से निकले तीर की तरह फेंका गया, लेकिन वो निशाना चूक गया और उसके पास से गुजर गया। फुर्तीले आदमी ने फौरन वही भाला उठाया, पलटा और पलटवार कर दिया। आदिवासी सीधे भाले से मारा गया और वही ढेर हो गया। आदमी ने वो भाला उठा लिया क्योंकि वो जानता था कि खतरा अभी टला नहीं है। ये भाला उसे जिंदा बचने में मदद कर सकता था। इसके बाद जब दूसरा आदिवासी वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि उसका साथी काफी पहले मर चुका था। वो आसमान की तरफ देखकर चीखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सरदार ने भी कभी नहीं सोचा था वो शिकारी होकर शिकार के हाथों मारे जाएंगे। जैसे जैसे पीछे से उसके साथी पहुँचते गए, बस आंखों आंखों में इशारा हुआ और पहुंचे हुए आदिवासी फौरन सरदार की आंखों में बदला लेने का इरादा समझ गए। इसलिए बिना कुछ कहे वो आगे की तरफ पीछा करने लगे। उधर मौत के साए से अभी उबरा भी नहीं था कि आदमी पूरी तरह थक चुका था। इस समय उसका एड्रेनालाइन रश चरम पर था। वो जानता था कि अगर वो रुका तो उसे अपने साथी से 100 गुना 1000 गुना ज्यादा टॉर्चर झेलना पड़ेगा। जीने की जबरदस्त इच्छा रखने वाले आदमी का सामना पीछे वाला आदिवासी नहीं कर पा रहा था। दोनों के बीच फासला बढ़ता ही जा रहा था। थोड़ी देर में आदिवासी को चक्कर आने लगे और वो लड़खड़ाकर चलने लगा। अगले ही पल वो धड़ाम से गिर पड़ा। बहुत ज्यादा दौड़ने के कारण हार्ट अटैक से उसकी अचानक मौत हो गई। आगे भाग रहे आदमी ने पीछा करने वाले को रुके देखा। हालांकि उसे समझ नहीं आया पर अभी सबसे जरूरी था भागना। लेकिन अब उस आदमी पर 2 जाने लेने का इल्जाम था। वो जंगली कबीले वाले उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ देते। पलक झपकते ही तीसरा आदिवासी निशानों का पीछा करते हुए आ पहुंचा और इस बात से भागता हुआ आदमी पूरी तरह अनजान था कि वो फिर से एक बड़े खतरे में फंस चुका है।